आप में से कई लोगों ने इल्यूमिनाटी सोसाइटी के बारे में सुना होगा, जिसमें एक ऐसी सोसाइटी को चलाया जाता है जो गुप्त रहना पसंद करती है और ऐसी सोसाइटी समाज में हमारे साथ ही रहती है, जिसके बारे में हम जानते तक नहीं होंगे। ऐसी ही एक सोसाइटी की स्थापना हजारों साल पहले सम्राट अशोक ने भी की थी, जिसे द 9 अननोन मैन के नाम से जाना जाता है। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के महान शासक थे, जिनका राज 270 ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले संपूर्ण भारत से लेकर ईरान तक हुआ करता था। संपूर्ण भारत से हमारा तात्पर्य आज के भारत से नहीं है, हम बात कर रहे हैं उस अखंड भारत की जो मौर्य साम्राज्य में हुआ करता था, जो अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार तक फैला हुआ था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि उस समय तो मुगलों का राज हुआ करता था, लेकिन दोस्तों हम बात कर रहे हैं आज से 2000 साल पहले की, जब बहुत से धर्म वजूद में भी नहीं आए थे। सम्राट अशोक का नाम दुनिया के महानतम राजाओं में लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ईरान से लेकर बर्मा तक अशोक का राज हुआ करता था। सम्राट अशोक ने जहां जहां भी अपना साम्राज्य स्थापित किया, वहां वहां अशोक स्तंभ बनवाए। उनके हजारों स्तंभों को मध्यकाल में मुगल शासकों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। कलिंग में हुए भीषण युद्ध में लगभग 1 लाख लोगों का नरसंहार अशोक द्वारा किया गया था, जिसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म की ओर अपना रुख कर लिया था। लेकिन आखिर क्या थी ये सीक्रेट सोसाइटी, और आखिर इस सीक्रेट सोसाइटी को बनाने के पीछे क्या वजह रही होगी, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें। ये सीक्रेट सोसाइटी या कोई गुप्त समाज हमेशा से हमारे आधुनिक समाज में चर्चा का विषय रही है। ये सीक्रेट सोसाइटी गुप्त रहने का इरादा रखती थी, चाहे वो इल्यूमिनाटी हो या फिर शायान की पेहरी। ये गुप्त संगठन हमेशा से ही हमारे बीच मौजूद रहे हैं। कई लोगों का ये भी मानना है कि यही गुप्त समाज के वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे से दुनिया भर पे शासन करते हैं। भारत में भी सबसे पुराने और शक्तिशाली गुप्त संगठनों में से एक है, जिसे द 9 अननोन मैन के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 2000 साल पहले महान सम्राट अशोक ने की थी। क्योंकि अशोक का ये मानना था कि ज्ञान एक शक्ति है और उस शक्ति को विकसित करके संरक्षित करना बेहद जरूरी है, जिससे इसका उपयोग महान कार्यों के लिए किया जा सके। लेकिन ये गलत हाथों में पड़ने पर भयानक भी हो सकता था। लिहाजा सम्राट अशोक ने द 9 अननोन मैन की स्थापना की और दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों से सबसे बुद्धिमान लोगों की खोज की। इस गुप्त समाज की स्थापना अधिक से अधिक वैज्ञानिक ज्ञान एकत्रित करना और उसे संरक्षित करने के लिए किया गया था, और केवल उन 9 लोगों को ही वैज्ञानिक सिद्धांतों और तकनीकों का अध्ययन और विकास करने की अनुमति दी गई थी। क्योंकि अशोक को डर था कि अगर सामान्य लोगों को यह वैज्ञानिक ज्ञान दिया गया तो वे इसका इस्तेमाल विनाश के लिए करेंगे। इसलिए अशोक ने उन 9 लोगों में से प्रत्येक को एक किताब लिखने और अध्ययन करने और उसे सुरक्षित करने का काम सौंपा गया था। और इसके साथ ही कुछ नियम भी बनाए गए, जिसमें हर समय 9 लोगों का होना अनिवार्य था, जो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भरोसेमंद व्यक्ति द्वारा चलाई जाती रहेगी। और द 9 अननोन मैन संगठन 2000 सालों से आज भी अस्तित्व में है। सन 1923 में एक अंग्रेजी लेखक टेलबोट मूडी इस कहानी से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने द 9 अननोन मैन को प्रकाशित किया और दुनिया के सामने लेकर आए। इस किताब को लिखने से पहले उन्होंने काफी शोध भी किए, जिसमें सम्राट अशोक द्वारा लिखे प्रतिलेखों से उन्हें काफी महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिली। टेलबोट मूडी ने उन अभिलेखों से मिली जानकारी के आधार पर उन 9 लोगों द्वारा लिखी गई किताबों की एक सूची तैयार की और उसे संकलित किया, जिसमें पहली किताब प्रोपेगेंडा एंड फिजियोलॉजी वॉरफेयर पर आधारित थी। इस किताब में ह्यूमन माइंडसेट और माइंड वॉश की पूरी जानकारी थी। इसको जानने वाला पूरी मानव जाति का माइंडसेट करके उन्हें अपना गुलाम बना सकता था और उन पर नियंत्रण कर सकता था। इस किताब में यूनिवर्सल राजनीति का ज्ञान था। कहा जाता है कि इसी किताब के बल पर उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार इतनी तेजी से फैला था। दूसरी किताब फिजियोलॉजी पर आधारित थी। इस किताब को साइंस ऑफ किलिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस किताब में ऐसे ऐसे प्रेशर पॉइंट की जानकारी थी जिससे किसी भी इंसान को सिर्फ छू लेने से उसकी मौत हो सकती थी और सबको यही लगेगा कि इसकी मौत प्राकृतिक तरीके से हुई है। इसे टच ऑफ डेथ या मृत्यु स्पर्श भी कहा जाता है। माना जाता है कि मार्शल आर्ट भी इसी किताब के ज्ञान की वजह से इतना ज्यादा फैला था। तीसरी किताब माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी पर आधारित थी।
जिससे किसी भी प्रकार के बायो वेपन को बनाया जा सकता था या किसी भी वायरस को तैयार किया जा सकता था। जैसे आज के समय में कहा जाता है कि कोरोना वायरस चीन द्वारा बनाया गया एक बायो वेपन था जिसने दुनिया भर में तबाही मचाई थी। ऐसी ही जानकारी इस किताब में मौजूद थी, जिससे कोई इंसान किसी बायो वेपन को बनाकर पूरी सभ्यता का विनाश कर सकता था। चौथी किताब एल्केमी यानी केमिस्ट्री की किताब थी। इस किताब में मेटलर्जी की जानकारी थी। इस किताब में अलग अलग धातुओं से सोना बनाने की जानकारी थी, जिससे सोना बनाया जा सकता था। इसकी सच्चाई बताने के लिए मूडी ने बताया कि जब भी मंदिरों को बनाने में सोने की कमी आती थी तो किसी अननोन सोर्स से सोना उत्पन्न हो जाया करता था, जो इसी किताब की देन होता था। पांचवी किताब कम्युनिकेशन पर आधारित थी। इस किताब में ऐसे कम्युनिकेशन का ज्ञान भरा पड़ा था जिससे धरती के अलावा अंतरिक्ष में रहने वाले परग्रहियों से भी संपर्क किया जा सकता था। कई तथ्यों के आधार पर यह बताया भी गया है कि सम्राट अशोक के काल में अंतरिक्ष में रहने वाले परग्रहियों से संपर्क किया जाता था। इस किताब का ज्ञान आज के ज्ञान से भी ज्यादा एडवांस हुआ करता था। छठवीं किताब ग्रेविटी पर आधारित थी, जिसमें ग्रेविटी और एंटी ग्रेविटी की बहुत सारी जानकारियां मौजूद थी। इसका अध्ययन करने से अंतरिक्ष में उड़ने वाले विमान बनाए जा सकते थे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हवाई जहाज भी सबसे पहले भारत में ही बनाया गया था और भारत में लिखी गई विमान शास्त्र की किताब इसी किताब की देन है। सातवीं किताब कॉस्मोगोनी पर आधारित थी। इस किताब में संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान निहित था, जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ग्रहों का जन्म और सौर मंडल की उत्पत्ति का भी विवरण था। इसी किताब में टाइम ट्रेवल जैसी अनोखी जानकारियां भी मौजूद थी, जिसमें भूतकाल या भविष्यकाल में जाया जा सकता था। माना जाता है कि सम्राट अशोक के समय में ऐसी मशीनों का निर्माण कर लिया गया था जिससे टाइम ट्रेवल किया जा सकता था। क्योंकि आप में से किसी ने अगर सांची स्तूप की बनावट की ओर ध्यान दिया होगा तो आपको यह किसी यूएफओ की तरह दिखाई देगा, ना कि किसी मंदिर की तरह दिखाई देगा। आठवीं किताब लाइट वेव और स्पीड लाइट या पावर ऑफ लाइट का ज्ञान रखती थी, जिससे लाइट की स्पीड को मापा जा सकता था और लाइट का इस्तेमाल एक औजार के रूप में भी किया जा सकता था। नवीं किताब सोशियोलॉजी पर आधारित थी, जिसमें यह बताया गया है कि किसी भी सभ्यता का विकास और विनाश किस प्रकार किया जा सकता है। इस किताब में लोगों की एकता और एकजुटता का भी ज्ञान था,